हेलो फ्रेंड्स, ये बुक है व्हाट गॉट यू हियर वॉन्ट गेट यू देयर। राइटर है मार्शल गोल्डस्मिथ। हाउ सक्सेसफुल पीपल बिकम इवन मोर सक्सेसफुल। अभी मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ उन 20 हैबिट्स के बारे में जो कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं। और बिहेवियर ये सिंपल है लेकिन इसके इम्पैक्ट काफ़ी गलत होते हैं हमारी लाइफ के ऊपर। और राइटर ने इनके एक बहुत ही सिंपल से सॉल्यूशंस हमें प्रोवाइड किए हैं। तो आज हम हैबिट नंबर 6 के बारे में बात करेंगे, टेलिंग द वर्ल्ड हाउ स्मार्ट वी आर। यानी ये बताते रहना कि हमें लोगों की प्रशंसा मिले, एप्रिसिएशन मिले। ये हमारे पर्सनल बिहेवियर को बहुत डिस्टॉर्ट करती है। हम उनको लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम उनसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, सुपीरियर हैं, स्मार्ट हैं, लेकिन ये बैकफायर करता है। मैनी ऑफ अस डू दिस कोवर्टली। गुप्त रूप से या छिपाकर हम ये काम करते हैं, अनविटिंगली और अननोइंगली ऑल डे लॉन्ग। मतलब हमेशा हमें पता भी नहीं चलता और ये होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कुछ कह रहा होता है तो हम इम्पेशेंटली अपना सिर हिलाते हैं, हम उसकी बात सुनते ही नहीं। हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं बता रहे जो हमने पहले से ना सुन रखा हो। कभी हम ओवर्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से भी कह देते हैं उस व्यक्ति को कि ये तो मुझे पहले से ही पता था। द प्रॉब्लम हियर इज नॉट दैट वी आर मियरली बोस्टिंग अवर अबाउट हाउ मच वी नो। खुद की तो डींग मारते ही हैं कि हमें सब पता है, दूसरे व्यक्ति की हम इंसल्ट भी कर देते हैं। हम एक्चुअल में कहते हैं कि तुम मेरा टाइम खराब मत करो, मुझे सब पता है। यू आर कन्फ्यूज्ड, यू हैव नो आइडिया हाउ स्मार्ट आई एम। सोचिए, यदि हम ऐसा कहते हैं या कोई भी इस तरह से कहे, कोई व्यक्ति किसी के मुंह पर इस तरह से कहे, तो उनको स्टूपिड ही समझेंगे। अपने आप को दूसरों के सामने स्मार्ट साबित करना एक्चुअली गलत होता है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो होता है वो इस तरह के व्यक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं करता। किसी भी व्यक्ति से खुद को बेहतर साबित करते रहना ये बहुत ही इनसिग्निफिकेंट, बेकार की हैबिट है। इससे तो डैमेज ही होता है। यदि ऐसे समय पर यदि सिर्फ थैंक यू बोल दिया होता या फिर बहुत कम शब्दों का यूज़ किया होता तो बेटर था। इस आदत को रोकने के लिए 3 स्टेप मेथड राइटर कहते हैं कि फर्स्ट है, आप थोड़ी देर रुके, पॉज ले बिफोर ओपनिंग योर माउथ टू आस्क योर सेल्फ, क्या जो मैं कहता हूँ वो वर्थ इट है। दूसरा है कि पहले ये कॉन्क्लूजन निकालें कि नहीं, ये तो वर्थ इट है ही नहीं। और उसके बदले में आप थर्ड है, सिंपली थैंक यू बोल दें। और इस आदत को धीरे धीरे इस तरह बदलो कि किसी व्यक्ति को अच्छे से जानते हो तो आप उसके सामने खुद को प्रूव मत करो। और यदि कोई ऐसी स्थिति आई जहाँ पर आपकी ओपिनियन बहुत ही ज़रूरी है, वहाँ पर आप डोमिनेट कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपने खुद को बोलने से रोक लिया। तो सच मानिए, धीरे धीरे ये जो आपकी आदत है, दूसरी परिस्थितियों में भी जहाँ पे आप डोमिनेट नहीं कर रहे हो या कंफर्टेबल नहीं हो, वहाँ पर भी आप नहीं बोलोगे। आई मीन, आप इस तरह सोच कर देखिए कि यदि ऑफिस में आपका बॉस है या सीनियर ऑफिसर है तो उसके सामने आपको कुछ बोलना होता है, तो क्या आप ऐसे हेट्रेट वाले कंटेम्पचुअस वर्ड्स या टोन यूज़ कर सकते हैं? नहीं। तो इसी तरह से अपनी आदत को नॉर्मल सिनेरियो में भी आप बदल सकते हैं। हैबिट 7 है, स्पीकिंग व्हेन एंग्री। यानी एंग्री कभी भी अच्छा नहीं होता, यानी गुस्सा होना। जब आप एंग्री होते हैं तो आप आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं और ऐसी स्थिति में लोगों से डील करना मुश्किल होता है। आपको ऐसा लगता है आपका खुद पर कंट्रोल है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको लगता है कि आपके एंगर से लोग मोटिवेट होंगे। नो, एंगर की सबसे बुरी चीज़ यही है कि एंगर की वजह से आपको खुद को बदलने में काफ़ी मुश्किल आती है। एक बार आपकी इमेज ऐसी बन जाए कि आप गुस्से वाले इंसान हैं, तो पूरी लाइफ के लिए आपके ऊपर एक ठप्पा लग जाता है
और बहुत ही जल्द सारे लोग ये बात जान जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है बॉब नाइट का, बास्केटबॉल के कोच थे। वो बहुत ही ग्रेटेस्ट कोच थे ऑफ ऑल टाइम, लेकिन उनका रेफरी को डांटना, कुर्सियां पटकना, ये लोगों को याद रहता है, ना कि उनके जीतने वाले जो रिकॉर्ड्स हैं। तो जो हॉट हेड वाली इमेज है, ये बहुत ही मुश्किल होती है लोगों के जीवन से मिटानी। होता क्या है, आप खुद ये नहीं बताते कि मैं काम हो गया हूँ, शांत हो गया हूँ। लोग हमें जज करते हैं, और ये जो एंग्री वाला ठप्पा आपके ऊपर लगता है, इसको हटाने में बहुत साल लग जाते हैं। और यदि आप बदल पाएंगे तब लोग आपको नोटिस करेंगे, आपकी रेपुटेशन वापस मिलेगी। सो आप कैसे अपने एंगर को कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं? राइटर यहाँ एक स्टोरी से बताते हैं कि गुस्सा रेयरली ही किसी दूसरे की गलती की वजह से होता है। इट्स अ फ्लॉ दैट इज सोनली अवर ओन। ये हमारा अपना ही प्रॉब्लम है। एक बार एक किसान जो पसीने से भीगा हुआ था, वो एक कहानी सुनाते हैं। वो अपनी बोट को नदी में ले उतारता है, और वो अपना सामान, फसल वगैरह गांव में डिलीवर करने जा रहा था। तो वो काफ़ी जल्दी-जल्दी में था, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, पसीना आ रहा था, और जल्दी में वो सामान पहुंचाकर अंधेरे से पहले घर लौटना चाहता था। जब वो अपनी बोट में सवार हुआ तो उसने देखा कि एक पीछे से एक बोट उसकी तरफ बढ़ी चली आ रही है। उसे लगा कि वो बोट उससे टकरा जाएगी। उसने बार-बार अपनी बोट का रास्ता भी बदला, लेकिन उसने देखा वो फिर भी पीछे से आ रही है बोट। वो जोर से चिल्लाया कि तुम्हें दिख नहीं रहा मेरी बोट इतनी बड़ी है, केयरफुली चलो। तुम किस तरह से बोट चला रहे हो? लेकिन उसके चिल्लाने से कोई फायदा ही नहीं हुआ। उसने देखा वो नाव तेजी से आई और उसकी बोट से टकरा गई। उसने गुस्से में पीछे देखा और चिल्लाया, यू मॉरॉन, हाउ कुड यू हिट माई बोट, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? लेकिन जब उसने देखा कि दूसरी वाली बोट में कोई था ही नहीं, वो तो खाली थी, और वो उसके ऊपर चिल्ला रहा था। एक्चुअली हुआ क्या था कि वो जो बोट थी, उसकी रस्सी टूटकर उसमें वो नदी में बहने लगी थी, और वो उसके पीछे पीछे ऐसे बहते हुए आ रही थी फ्लो में। तो लेसन बहुत सिंपल है, देयर इज नेवर एनीवन इन द अदर वेसल और बोट। हम अपने ही आप पर गुस्सा करते हैं। हम सब लोगों के जीवन में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो हमें क्रेजी कर देते हैं, जिन्हें हम बहुत दिल से हेट भी करते हैं कि ये अनफेयर हैं, ये हमें अप्रिशिएट नहीं करते, ये इनकंसिडरेट हैं, इन्हें हमारी भावनाओं की परवाह नहीं है, आवश्यकताओं की हमारी परवाह नहीं करते कि हमें क्या चाहिए, ये बहुत उदासीन हैं, इनसेंसिटिव है, र्यूड हैं। इवन इन लोगों को याद करने से भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इस तरह के लोगों को हैंडल करने का बेस्ट तरीका तो ऑफ कोर्स यही है कि आप उनको ऐसा मौका ही मत दीजिए कि वो आपको गुस्सा दिलाएं। गेटिंग एंग्री डजंट इम्प्रूव द सिचुएशन, एंड लाइफ इज टू शॉर्ट टू वेस्ट ऑन फीलिंग बैड। क्योंकि जो इंसान आपको गुस्सा दिलाता है, वो आपकी हेल्प कर ही नहीं सकता, राइट? क्योंकि वो वैसा ही है। और इस बात को लेकर गुस्सा करना कि वो ऐसा क्यों है, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी कुर्सी या मेज के ऊपर गुस्सा निकालना। उसकी जीन्स, उसके पेरेंट्स, उसका बैकग्राउंड, बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि वो ऐसा है। हालांकि कहना बहुत आसान है कि उनसे डील करना इजी है, लेकिन मुश्किल होता है। एंड वी माइट एज वेल बी हिम बिकॉज वी आर रियली एंग्री एट अवर सेल्फ। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट राइटर ने बताया है। सेकंड पॉइंट है, यदि आप अपना मुंह बंद रखते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, तो कोई जान ही नहीं पाएगा कि आप कैसा फील कर रहे हैं, और इसमें काफ़ी मेहनत लगेगी। हमको अपनी नेचुरल रिस्पॉन्स को दबाना पड़ेगा, हमें अपनी जीभ भी काटनी पड़ेगी कि अरे मुझे बोलना नहीं है यहाँ पे कुछ भी। लेकिन सच मानिए, जब हम ना बोलने वाली आदत अपनी शुरू करेंगे कि कोई हमारी इंसल्ट करे, उसके बदले में भी हमें कुछ नहीं बोलना है, जब आपको पता चलने लगेगा कि इसका कितना बड़ा पे ऑफ आपको मिलने वाला है, तो आप दोबारा वही करना पसंद करेंगे कि ओके चुप रहो। दैट्स
that if you are silent, you cannot make an ass out of yourself or make an enemy out of someone else. And then आपको बेटर बनने का मौका भी ज़रूर मिलेगा. एंगर का रीज़न कोई भी हो सकता है, बट एंगर शो करना किसी पागलपन से कम नहीं है. लेकिन यदि एंगर को कंट्रोल कर लिया तो कोई भी नहीं जान पाएगा कि आपके अंदर कितना एंगर था. और आप सोचिए, नेक्स्ट टाइम जब भी आपको गुस्सा आए तो आप उसको रोकने की कला सीख चुके होंगे. लुक इनटू द मिरर, और even in every case you will find that the root of your anger is not out there but in here. आप में खुद में ही था. तो एंगर को कंट्रोल करना धीरे धीरे बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये आपके लिए एक नए एडवेंचर लाइफ में जो इस तरह के आते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, उनसे आप बचने लगेंगे. नेक्स्ट हैबिट है नेगेटिविटी, और लेट मी एक्सप्लेन व्हाई दैट वॉन्ट वर्क. राइटर कहते हैं कि कुछ लोग इतने नेगेटिव होते हैं कि वो कभी भी कोई पॉजिटिव बात या कॉम्प्लीमेंट देते ही नहीं. नेगेटिविटी इज देयर डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स. चाहे कोई उनको कितना भी सही या अच्छा इन्फॉर्मेशन दे, वो हमेशा यही कहते हैं कि ये काम नहीं करेगा, ये ऐसे नहीं होगा, ये वैसे नहीं होगा. और ये इसलिए होता है कि हम सामने वाले पर्सन से खुद को ज़्यादा होशियार साबित करना चाहते हैं. I mean, कोई भी हो सकता है. सामने वाले को हम कितना नापसंद करते हैं, कितना डिसरिस्पेक्ट करते हैं, यानी कम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं. लेकिन यदि हम इस तरह बात करते हैं, लोगों को नेगेटिवली रिस्पॉन्स करते हैं, तो लोग हमसे बात करना बंद कर देंगे, हमको सजेशन देना बंद कर देंगे. हमें रियलाइज़ हो जाएगा कि हमारे पास कम ही लोग आते हैं अब. सो नेगेटिविटी को ध्यान में रखना है कि कहीं हम लोगों से नेगेटिव कमेंट तो नहीं दे रहे हैं. हमें शायद पता ना चले कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन जब वो हमसे कट ऑफ होने लगें, दूर जाने लगें, तो समझ जाइए कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. लोगों पर हमारे इस तरह के नेगेटिव जो रिस्पॉन्स हैं, उनका बहुत गंदा असर पड़ रहा है और वो हमसे दूरी बनाने लगे हैं. तो ये प्रॉब्लमेटिक है और इसको कम करना शुरू करना चाहिए.